नमस्कार दोस्तों, आपके अपने बूस्टर पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं मध्यकालीन इतिहास यानी कि मेडुअल हिस्ट्री। मेडुअल हिस्ट्री में भाग 4 हम लोग मुगल काल पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे भाग 5। यही इस मध्यकालीन इतिहास का लास्ट भाग है, भाग 5। तो इसमें हम पढ़ेंगे शेरशाह तथा मराठा संबंधित क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान भारत में 1 रुपये का सिक्का टकसालित यानी कि मिंट किया गया था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी शेरशाह सूरी। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। शेरशाह सूरी के शासनकाल में भारत में 1 रुपये का सिक्का ढाला गया था। शेरशाह की मुद्रा व्यवस्था अत्यंत विकसित थी। उसने पुराने घिसे पिटे सिक्कों के स्थान पर शुरू में चांदी का रुपया 180 ग्रेन और तांबे का दाम 380 ग्रेन चलाया। शेरशाह के समय में 23 टकसालें थी। शेरशाह के सिक्कों पर शेरशाह का नाम और पद अरबी या नागरी लिपि में अंकित होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती थी? ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी मुल्तान, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी पूर्व बंगाल। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पूर्व बंगाल। शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को पूर्वी बंगाल के साथ जोड़ती थी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुई थी? ऑप्शन ए चौसा में, ऑप्शन बी कलिंग में, ऑप्शन सी कलिंजर में, ऑप्शन डी इनमें से कहीं भी नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कलिंजर में। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि कलिंजर अभियान के दौरान किले की दीवार से टकराकर लौटे एक गोले के विस्फोट से शेरशाह की 22 मई 1545 ईस्वी को मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय वह उक्का नामक आग्नेयास्त्र चला रहा था। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, नाना फडणवीस का मूल नाम था? ऑप्शन ए महादजी सिंधिया, ऑप्शन बी तुकोजी होलकर, ऑप्शन सी नारायण राव, ऑप्शन डी बालाजी जनार्दन भानु। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नाना फडणवीस का मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, शिवाजी का गुरु कौन था? ऑप्शन ए नामदेव, ऑप्शन बी रामदास, ऑप्शन सी एकनाथ, ऑप्शन डी तुकाराम। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रामदास। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में पूना के निकट शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। उनके पिता का नाम साजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव उनकी माता जीजाबाई तथा संरक्षक एवं शिक्षक दादा कोंडदेव का पड़ा। इनके गुरु का नाम समर्थ रामदास था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, उस मराठा राजा का नाम बताइए जो औरंगजेब से बहादुरी से लड़ा। ऑप्शन ए साजी भोसले, ऑप्शन बी बाजीराव सेकेंड, ऑप्शन सी शिवाजी, ऑप्शन डी साहू। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी शिवाजी। तो चलिए दोस्तों, ऑप्शन के बारे में जानते हैं। शिवाजी औरंगजेब से बहादुरी के साथ लड़े थे। 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने कछवाहा राजा जय सिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा, जिसने शिवाजी को पराजित कर पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी करने के लिए बाध्य किया। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने निम्न में से किसको भेजा था? ऑप्शन ए राजा जसवंत सिंह, ऑप्शन बी राजा मान सिंह, ऑप्शन सी राजा भगवान दास, ऑप्शन डी राजा जय सिंह। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी राजा जय सिंह। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने राजा जय सिंह को भेजा था। दोनों के मध्य पुरंदर की संधि 11 जून 1665 ईस्वी को हुई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, शिवाजी को पकड़ने के लिए
औरंगजेब द्वारा किस जनरल को भेजा गया था? ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी अफजल खान, ऑप्शन सी मलिक कफूर, ऑप्शन डी शाइस्ता खान। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी शाइस्ता खान। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। 1660 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खान को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया और शिवाजी को खत्म करने का आदेश दिया। उसने शिवाजी के विरुद्ध पूना, चाकन और कल्याण सहित कुछ स्थानों पर किलों को जीतने में सफलता पाई, परंतु 1663 ईस्वी में शिवाजी ने रात्रि के समय पूना में शाइस्ता खान के निवास स्थान पर आक्रमण कर दिया। इस संघर्ष में शाइस्ता खान का अंगूठा कट गया और उसका पुत्र फतेह खान मार डाला था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा? ऑप्शन ए 4 बार, ऑप्शन बी 1 बार, ऑप्शन सी 3 बार, ऑप्शन डी 2 बार। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 2 बार। छत्रपति शिवाजी 1627 से 1680 ने सूरत को 2 बार लूटा। प्रथम बार फरवरी 1664 ईस्वी में तथा दूसरी बार अक्टूबर 1670 ईस्वी में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उसकी वीर पत्नी ... के नेतृत्व में जारी रखा। ऑप्शन ए ताराबाई, ऑप्शन बी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी रामाबाई, ऑप्शन डी जीजाबाई। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ताराबाई। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र को शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठाया और मुगलों से स्वतंत्रता हेतु संघर्ष जारी रखा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। ऑप्शन ए 1627 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1674 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1680 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1670 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1674 ईस्वी में। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। शिवाजी का राज्याभिषेक काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट अथवा विश्वेश्वर दास भट्ट द्वारा 6 जून 1674 ईस्वी को रायगढ़ में हुआ था। 18 जून 1674 ईस्वी को इनकी माता जीजाबाई का निधन हो गया, अतः तांत्रिक विधि से दूसरा राज्याभिषेक निश्चलपुरी गोसाई द्वारा 24 सितंबर 1674 ईस्वी को संपन्न कराया गया। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी करवार, ऑप्शन सी पुरंदर, ऑप्शन डी रायगढ़। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी रायगढ़। चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। शिवाजी के राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। शिवाजी द्वारा 1674 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक यहीं पर करवाया गया था। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए बाजीराव प्रथम, ऑप्शन बी बालाजी बाजीराव, ऑप्शन सी बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन डी माधवराव। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बालाजी बाजीराव। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। बालाजी बाजीराव नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध थे। यह बाजीराव प्रथम के पुत्र थे। इनका शासन 1740 से 1761 ईस्वी तक था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, पेशवाओं का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन ए परशुराम त्रयंबक, ऑप्शन बी रामचंद्र पंत, ऑप्शन सी बालाजी बाजीराव, ऑप्शन डी बालाजी विश्वनाथ। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बालाजी विश्वनाथ। तो चलिए दोस्तों ऑप्शन के बारे में जानते हैं। मराठा राज्य में पेशवा व्यवस्था बालाजी विश्वनाथ के साथ ही शुरू हुई थी। इस प्रकार बालाजी विश्वनाथ को ही पेशवा व्यवस्था को संस्थापक माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, जिस समय 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? ऑप्शन ए शाह आलम सेकंड, ऑप्शन बी आलमगीर थर्ड, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह, ऑप्शन डी जहांदार शाह। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए शाह आलम सेकंड। चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच लड़ी गई थी। इस समय दिल्ली का शासक मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड था। इस युद्ध में
मराठों की हार हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ था? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी बसीन, ऑप्शन सी सालबाई, ऑप्शन डी पुरंदर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सालबाई। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी का कारण मराठों के आपसी झगड़े तथा अंग्रेजों की महत्वाकांक्षाएं थी। 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि अंग्रेज तथा महादजी सिंधिया के बीच द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया तथा एक दूसरे के विजित क्षेत्र वापस कर दिए गए तथा अगले 20 वर्षों तक शांति बनी रही। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी? ऑप्शन ए रघुनाथ राव, ऑप्शन बी नारायण राव, ऑप्शन सी माधवराव सेकंड, ऑप्शन डी बाजीराव सेकंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बाजीराव सेकंड। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। एलिफेंटसन ने पेशवा बाजीराव द्वितीय से उसकी इच्छा न रखने पर भी 13 जून 1817 ईस्वी को पूना की संधि पर हस्ताक्षर करवाए। इस संधि से पेशवा को मराठा संघ की प्रधानता छोड़ देनी पड़ी। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना मत भूलना। तो दोस्तों इसी वीडियो के साथ एंड करते हैं। जय हिंद।